बोल पुरुषोत्तम भगवान ने की जय। श्री पुरुषोत्तम महात्म का 30वां अध्याय। किस प्रकार श्री देव ऋषि नारद जी भगवान नारायण से श्री पुरुषोत्तम महात्म की अमृत कथा सुन रहे हैं। भगवान किस प्रकार ये अधिक मास की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार ये पुरुषोत्तम अधिक मास संसार में विख्यात हुआ, किस प्रकार इसके उद्यापन करने से सर कामना और गोलोक की प्राप्ति होती है, ये विधान कहिए। तो भगवान नारायण बोले कि हे देव ऋषि, प्राचीन काल के अंदर एक महादैत्य हिरण्यकुश राक्षस इस पृथ्वी का अधिपति बन बैठा। हमेशा देवता और इंद्र आदि से वैर रखता था। इंद्र आदि सभी देवताओं को पराजित करने के लिए उसने सहस्र हजार वर्ष तप के लिए ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगा। उसी समय इंद्र को डर लगा, अगर इसने ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया तो हम देवताओं को ये राक्षस जीने नहीं देगा। इसका फायदा उठा के इंद्र उनकी धर्मपत्नी कयाधु को अपने संग इंद्रलोक ले जाने लगे। रास्ते में देव ऋषि नारद जी आ गए। कहा, इंद्र ये क्या कर रहे हो? तो दैत्य की ये पत्नी गर्भवती है, इसका क्या कसूर? ये तो स्वयं विष्णु की भक्त है, ये नारायण का जाप करती है, इसको आपको इससे बैर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार देव ऋषि नारद जी के वाक्य कहने से इंद्र ने उस कयाधु आदि को छोड़ दिया। हिरण्यकुश की पत्नी को छोड़ने के बाद अब देव ऋषि नारद जी को लगा कि महल में भी ये असुरक्षित है। इसलिए देव ऋषि नारद अपने संग अपनी कुटिया पे ले गए। और देव ऋषि नारद संसार में श्री नारायण अपने मुख पे निरंतर भगवान का भजन करते रहते, उनका गुणगान करते रहते हैं, उनकी कथाओं का रसपान करते रहते हैं। ऐसी निरंतर भगवान का कथाओं का रसपान करते करते समय व्यतीत हो गया और रसपान की अमृत कथा यानी हिरण्यकुश की धर्मपत्नी कयाधु उस कथा को अपने कानों से श्रवण करती थी। और कथा को श्रवण करने से क्या हुआ, उनके गर्भ से भक्त प्रहलाद की उत्पत्ति हुई। हरिओम नमो भगवते वासुदेव का जाप पैदा करते हुए जन्म लिया। उधर हिरण्यकुश ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि भगवान न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न सुबह मरूं, न शाम मरूं, न देव न दानव न दैत्य, न अंदर न बाहर, न अस्त्र न शस्त्र से। ऐसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके वो संसार का अधिपति बन गया। उधर उसकी पत्नी बहरात अपने पिता के घर आए। भक्त प्रहलाद निरंतर भगवान का स्मरण करता। पिता बड़े रुष्ट रहते, हमेशा बच्चे को डांट फटकार लगाते, पर वो हरि का नाम नहीं छोड़ता। उसने बहुत प्रयत्न करे, हाथियों के नीचे, पहाड़ों के ऊपर से, समुद्र में अपनी बहन होलिका के द्वारा हर प्रकार से उसको अपने पुत्र को मारना चाहा, पर नारायण ने उसकी रक्षा करी। आखिर पिता थक गया, किसको पूछता है? जगत पिता को, तेरा पिता मैं हूं। पिताजी आपका सवाल गलत है, आपके पिता परमेश्वर जगत के दाता हरि श्री नारायण है। कहाँ है? सर्वव्यापी है, इस खंबे में। कि हाँ, तो पिता ने कहा कि बांध मेरे पुत्र को, आज इसके भगवान को मैं नष्ट कर देता हूं। और जैसे भक्त प्रहलाद को खंबे में बांधा, प्रहलाद ने श्री नारायण को याद किया, हे गोविंद, हे नारायण, हे विठ्ठल, हे कृष्ण। और भगवान ने उसकी पुकार सुनी और भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकुश को देवली पे ले जाकर अपनी जांग में अपने नखरों से फाड़ के उसके रक्त का पान किया। लेकिन भक्तों, हिरण्यकुश ने तो वरदान मांगा था, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न सुबह मरूं, न शाम मरूं, और ना ही 12 महीने में मरूं। इसलिए भगवान श्री नरसिंह ने उस हिरण्यकुश को मारने के लिए 13वां महीना बनाया था।
और 13वें महीने की उत्पत्ति कहां से हुई? कहते कि भगवान नारायण ने देवताओं से कहा था कि मैं उस दैत्य का वध करने जा रहा हूं, आप मेरी सहायता करें। उसने 12 महीने के अलावा 13वें महीने में कहा कि मैं मरना चाहता हूं और संसार में 13वां महीना नहीं है। अतः आप कृपा करके सभी देवता अपनी अपनी तिथियों का दान दीजिए। इस प्रकार सभी देवताओं ने अपनी अपनी तिथियों का दान दिया। तो कहते हैं कि एक वर्ष में 11 तिथि, दूसरे वर्ष में 11 तिथि और तीसरे वर्ष में 11 तिथि, ऐसे करके 3 वर्ष के अंदर 33 तिथियां बन गई। और उन्हीं 33 तिथियों को अधिक मास कहते हैं, उसको मलमास कहते हैं। और उसी अधिक मास के अंदर भगवान श्री नारायण ने हिरण्याकुश का वध किया था। सब देवता बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान श्री नारायण ने प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठाया और भगवान नरसिंह बद्री नारायण चले गए। पर अधिक मास का तिरस्कार होने लगा। कोई अपने संग नहीं बैठाता, मान सम्मान नहीं करता, कोई इसको पूछता नहीं। लेकिन भक्तों ये नहीं पता कि भगवान श्री नारायण ने उस दैत्य को मारने के लिए इस अधिक मास की उत्पत्ति करी। पर वो भगवान की शरण में गया, भगवान से प्रार्थना करी और भगवान ने उसको अपना एक पुरुषोत्तम नाम प्रदान कर दिया। उस प्रदानता के कारण उसको भगवान श्री कृष्ण की 16 कला संपूर्ण की प्राप्ति हो गई, समस्त तीर्थों का फल मिल गया। और उसी पुरुषोत्तम मास में उद्यापन करने से, दान देने से संसार के तीर्थों का फल मिलता है। स्वयं श्री पुरुषोत्तम मास का जो कार्य किसी क्षेत्र में पूर्ण नहीं होता, जो 12 महीने में सिद्ध नहीं होता, वो सिर्फ श्री पुरुषोत्तम मास के महात्म करने से पूर्ण हो जाता है। और मासों में हम जप करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, उससे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। लेकिन श्री पुरुषोत्तम मास में हम महात्म करते हैं, जप दान पूजा पाठ करते हैं, इससे गोलोक की प्राप्ति होती है। 12,000 वर्ष गंगा का फल का स्नान का हमको सुख मिलता है। हम जो दान करते हैं पृथ्वी के दान का फल मिलता है। हम जो दीप दान करते हैं उससे संसार में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जितनी तुलसा जी की मंजरी हम सालिग्राम में चढ़ाते हैं उतना ही गोलोक में हमें सुख मिलता है, कल्पवृक्ष की छाया मिलती है। इसलिए इस प्रकार की श्री पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास की उत्पत्ति हुई और भगवान ने इसको अपना नाम देकर संसार में विख्यात कर दिया। तो भक्तों, ये श्री पुरुषोत्तम मास धन धान, संतान, वैभव और लक्ष्मी को देने वाला है। और श्रद्धा भाव से जो इसका महत्व कहते हैं, सुनते हैं और विधि विधान से 33 मालपुओं का दान देते हैं, उससे संसार के पृथ्वी के दान का फल मिल जाता है और अंत में गोलोक की प्राप्ति होती है। बोल श्री पुरुषोत्तम मास भगवान की जय।